नमस्कार। मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन वे में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं एक पॉलिटी अर्थात राजनीतिक शास्त्र का एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने। और मेरा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। हमारे संविधान में जो अनुसूचियों वाला टॉपिक है उस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया जाएगा अर्थात बताया जाएगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं हर एक अनुसूची का पूरा डिटेल में वीडियो ले आऊँगी। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। तो पहली अनुसूची है भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात इसमें बताया गया भारत होगा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है इस अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची हमारी है वेतन भत्ते, कितने लोगों को कितना वेतन दिया जाएगा सारा डिसाइड होगा, वो सब हमारा इस अनुसूची के अंडर में आएगा। और तीसरी जो अनुसूची है वो है शपथ। जो कोई भी शपथ लेता है कोई भी कार्य करने के लिए या कोई भी नौकरी ज्वाइन करता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है, तो उसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुसूची 3 में किया गया है। और अब जो चौथी अनुसूची आती है, इस अनुसूची में बताया गया राज्यसभा राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, इनका उल्लेख इस चौथी अनुसूची में किया गया है। और अगर अब बात की जाए पांचवी अनुसूची की, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन की बात की गई है। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि जो इनके प्रशासन की बात की गई है, इनको सुविधा देने की बात की, इनसे रिलेटेड जो स्कीम वगैरह बनाए जाएंगे उन सब की बात इसी अनुसूची में की गई है। और जब बात आती है छठी अनुसूची की, तो छठी अनुसूची में ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये राज्य आएंगे। और इन राज्यों की देखरेख इनके बारे में इन राज्यों में अगर कोई कानून बनना है या कोई बिल पास करना है और जितना सारा प्रशासन का कार्यभार सब कुछ छठी अनुसूची के अंडर में आएगा। और अगर बात की जाए सातवीं अनुसूची की, तो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों ही सूचियों की बात की गई है। अनुसूचियों की बात की गई है कि संघ सूची में कौन से विषय आएंगे, राज्य सूची में कौन से विषय आएंगे और समवर्ती सूची में कौन से विषय आएंगे, इसमें बताया गया है। और अब बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में भाषा आएगा। जो 22 भाषाएं दी हुई हैं उन सारी भाषाओं का वर्णन या उल्लेख उन सबको अच्छे से बताया गया कि कब कौन सी भाषा को मान्यता मिली, कौन सी भाषा को पहचान मिली या कब कौन सी भाषा हमारे संविधान में जोड़ी गई, उन सब का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। और हमारे संविधान में सिर्फ पहले 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 8 अनुसूचियों में सारे विषयों को, सारे टॉपिक को कवर कर पाना संभव नहीं था। तो उसके बाद संविधान में कुछ संशोधन भी किया गया। तो संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, जिसमें कुछ विशेष बातों को या विशेष टॉपिक को उठाया गया। पहली अनुसूची नवीं अनुसूची जो कि पहला संशोधन था, पहला संविधान संशोधन था, ये हमारा 1951 में हुआ था। और इसका जो महत्वपूर्ण विषय था भूमि सुधार के विषय में था। इसमें भूमि सुधार के लिए जो कानून नियम बनाए गए थे उसको लाया गया था। तो उन सब का उल्लेख इस नवीं अनुसूची में किया गया है। और ये पहला संविधान संशोधन था।
अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची, जो कि 52वां संविधान संशोधन था हमारे संविधान का, और ये 1985 में हुआ था। और इसमें दल बदल को बताया गया है कि जैसे नेता लोग होते हैं अपने इस एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, या किसी कोई जॉब करता तो उसको एक जगह से दूसरी जो उसका तबादला कर दिया था, उन सबको इसमें बताया गया है। और ये हमारा संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन था, ये 1985 में हुआ था, और ये 10वीं अनुसूची है जो कि संशोधन के माध्यम से इस संविधान में जोड़ी गई थी। अगर अब बात की जाए तो 11वीं अनुसूची, जो कि 73वां संविधान संशोधन था, और ये 1992 और 1993 के बीच में हुआ था। इसमें पंचायती राज को बताया गया। पंचायती राज जो हमारा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो आर्टिकल 40 आता है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। और इसके अंतर्गत 29 विषय आएंगे। ये हमारा जो 11वीं अनुसूची है, जो कि 73वां संविधान संशोधन से जुड़ी हुई है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और जो 12वीं अनुसूची है, जो 74वां संविधान संशोधन है, ये इसमें शहरी क्षेत्र के विकास के बारे में बताया गया। ये भी दोनों का ईयर सेम है, और ये नगर प्रशासन के अंतर्गत आ गया। इसमें 18 कार्य क्षेत्र है, इसमें 29 कार्य क्षेत्र हैं, और इन दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये सारी अनुसूचियां हमारे संविधान में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती हैं, और इनका अपना एक विशेष टॉपिक है, विशेष दायरा है, तो उसी में रह करके इनका अध्ययन किया जाता है। और बहुत ही अच्छे से अगर आप अनुसूची को पढ़ लेते हैं तो आपको पॉलिटी में ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भारतीय संविधान की जो अनुसूचियों वाला टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कम टाइम में और पूरी सारी अनुसूचियों को मैं लेकर आई हूँ पॉइंट वाइज। और अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो हर एक अनुसूची को तो मैं डिटेल में भी वीडियो लेकर आ जाऊंगी, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, ताकि आप लोग का ये टॉपिक पूरा क्लियर हो सके। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तब तक कि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।